यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और बाकी चीज़ों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जस्ट आई थिंक यू मस्ट ऑल बी नोइंग सम बेसिक कंसेप्ट्स। तो हम लोग जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि टेक्सटाइल फाइबर, अगर कोई भी फाइबर आपका टेक्सटाइल फाइबर है तो उसमें लेंथ टू विड्थ रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे लेंथ और लीनियर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी जब हम बात करते हैं तो एक सिस्टम होता है, एक डायरेक्ट सिस्टम की बात करते हैं, एक इनडायरेक्ट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आता है लेंथ और एक आता है वेट। तो जहाँ पे ये क्या है, ये जो आपके सिस्टम है, ये जो डायरेक्ट सिस्टम होता है, यहाँ पे वेट टू लेंथ की रेशियो की बात करते हैं, वेट टू लेंथ रेशियो, वेट टू लेंथ रेशियो की बात करते हैं। तो वेट यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट होता है, लेंथ वेरी करती है, किसमें? डायरेक्ट सिस्टम में। डायरेक्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं? टेक्स और डेनियर की बात करते हैं। टेक्स और डेनियर मतलब क्या है? टेक्स क्या है? वेट, किसी भी सिस्टम का वेट, किसी भी यार्न या फैब्रिक का वेट इन 1000 मीटर लेंथ, 1000 मीटर लेंथ। अगर हम 1000 मीटर लेंथ की बात कर रहे हैं तो कितना वेट इन ग्राम्स है? अगर आप बात करो जैसे, तो वेट इन ग्राम्स इन 1000 मीटर लेंथ, ये आपका टेक्स सिस्टम कहलाएगा। और अगर वेट इन ग्राम्स इन 9000 मीटर लेंथ की बात आप करोगे तो ये आपका डेनियर कहलाएगा। आई थिंक ये बेसिक्स आपको क्लियर होंगे अब तक। तो यहाँ पे आपका जो है वेट लेंथ जो है कांस्टेंट रहती है, वेट चेंज होता रहता है, वेट इन ग्राम्स। ये लेंथ जो है, लेंथ इज कांस्टेंट इन केस ऑफ, लेंथ इज कांस्टेंट इन केस ऑफ डायरेक्ट सिस्टम की बात करते हैं हम। लेंथ कांस्टेंट है जितनी भी हम बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट सिस्टम में आपके 3 काउंट आते हैं, जैसे आप अपने एनीस काउंट की बात करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट काउंट में एनी की बात कर रहे हैं, एनएम की बात करते हैं, और एक वर्स्टेड काउंट होता है। तो ये इनडायरेक्ट सिस्टम है काउंट के। यहाँ पे आप लेंथ टू वेट रेशियो की बात करते हो, लेंथ टू वेट रेशियो। यहाँ पे आपका वेट कांस्टेंट होता है, लेंथ हम लोग वेरी करा रहे होते हैं। एनी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ ये इनडायरेक्ट सिस्टम है, यहाँ एलबी की बात करते हैं, इसको हम पाउंड बोलते हैं। एनएम में जो होता है वेट जो होता है उसको हम 1 केजी की बात करते हैं। ये जो वेट है यहाँ पे 1 एलबी, यहाँ पे ये वेट है। वर्स्टेड में जो बात करेंगे ये भी आप 1 एलबी की बात कर रहे होते हो। तो हमेशा बात ये है कि यहाँ पे लेंथ टू वेट रेशियो होता है इनडायरेक्ट सिस्टम में, और डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है? डायरेक्ट सिस्टम में हमने बात करी तो वेट टू लेंथ रेशियो होता है। जो भी डिनोमिनेटर होता है आपका वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है डायरेक्ट सिस्टम में, वो कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका वेट डिनोमिनेटर है, वो चीज कांस्टेंट है। तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज कांस्टेंट एज फार एज डायरेक्ट सिस्टम एंड इनडायरेक्ट सिस्टम इज कंसर्न्ड। तो आप एनी की अगर आप बात करोगे, व्हाट इज एनी? तो नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स इज नोन एज एनी। व्हाट इज एनएम? नंबर ऑफ हैंग्स। हैंग्स क्या होते हैं? कितनी ज्यादा लच्छे की जो हम बात करते हैं, कि आप जब एक लच्छा होता है उसमें कितने 840 यार्ड्स में नंबर ऑफ हैंग्स कितने हैं 840 यार्ड्स में, वो एनी में बात करते हैं। एनएमएस नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 1000 मीटर। वर्स्टेड क्या होता है? नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 560 यार्ड्स। तो इस तरह से हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करते हो गेट के एग्जाम में तो वो इंटरमिंगल्ड फॉर्म में आ रहे होते हैं, और आप उनको कैसे करते हो वो चीजें थोड़ा सा जरूरी हो जाती हैं आपके लिए समझना। जैसे हम लोग ने मास की बात करी, कैसे कैलकुलेट किया, तो मास वी हैव कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल इंटू रो। जो रो क्या है? वो डेंसिटी है। वो कैसे आया था? एज वी हैव सीन, किस तरह से आपने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया था, आर को आपने डी/2 किया था, और इस तरह से आपने वॉल्यूम निकाला था, पाई आर स्क्वायर एल, पाई डी/2 का होल स्क्वायर इंटू एल। जो वॉल्यूम निकल करके आया था वो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल आया था, और वॉल्यूम को अपने मास अपॉन डेंसिटी कर दिया था, मास को आपने इस तरह से कैलकुलेट किया था। यही क्वेश्चन आपका गेट 2024 में आया था। और नंबर ऑफ फाइबर्स अगर आपको निकालने होते थे तो मैंने ये बताया था आपको, यार्न डेनियर अपॉन फाइबर डेनियर करके आप निकाल रहे होते हो, क्योंकि नंबर ऑफ फाइबर्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दैट इट इज ऑल्सो अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इस तरह से आप इसमें कैलकुलेशन कर रहे होते हो।
सेकेंड हमने कैलकुलेशन किया था कि जब आप डायरेक्ट सिस्टम और इनडायरेक्ट सिस्टम की बात कर रहे होते हो तो आप किस तरह से बात करते हो। डायरेक्ट सिस्टम में आपने किस तरह से कन्वर्जन सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, डेनियर को आपने माइक्रोनियर वैल्यू में किस तरह से कन्वर्ट किया था, एंड आपने टेक्स्ट को एनएम में किस तरह से कन्वर्ट किया था, आपको क्या यूनिट कन्वर्जन से वो भी पता होना आपके लिए जरूरी थे। न्यूमेरिकल्स की बात करते हो, गेट